दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीरेंद्र डिजिटल स्टूडियो में और मैं आपका दोस्त सवाई सिंह। आज हम आपको जीवन का सार नाम से संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति इंसानी जीवन पाकर सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर इस कदर डूब जाता है कि जैसे वो यहीं का होकर रहना चाहता हो। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, जिस दिन उसका समय पूरा हो गया। फिर व्यर्थ ही हम इस जीवन से मोह क्यों लगाते हैं। दोनों एक समय की बात है कि राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, पर राजा परीक्षित शोक और मृत्यु के भय में इस कदर डूब गए कि वो अपनी देह को आत्मा से अलग नहीं करना चाहते थे। सूकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई और वो कहते हैं कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक जंगल में झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने बहेलिये ने झोपड़ी में एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। झोपड़ी बहुत छोटी थी और दुर्गंध युक्त भी थी। राजा ने विवस्ता बस बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहता हूँ, पर एक दिन वे मेरी झोपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उड़ते उड़ते उस झोंपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेलिये से कलह भी हुई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए ये झंझट उचित था? राजा परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा ही मूर्ख राजा था जो राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोंपड़ी में क्यों रहना चाहेगा। आखिर वह राजा कौन था? सुखदेव जी महाराज ने कहा, वह और कोई नहीं, आप स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी में यानी कि देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि अब पूर्ण हो गई है। अब इसे दूसरे लोक में जाना चाहिए। क्या अब भी आप मरने का शौक या भय रखते हैं? राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी की और अंतिम दिन की कथा श्रवण करने के बाद अपने प्राण त्याग करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन हमारा छोटा सा है, इसमें ज्यादा मोह करने की जरूरत नहीं है। जितना हम इससे मोह करेंगे, इंसान उतना ही इस भूमंडल पर अपने आप को डुबोता चला जाएगा। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही मोह रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।